नमस्कार दोस्तों, सरकारी नौकरी ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। काफ़ी दिनों बाद आज वीडियो बना रहे हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट जो खबर निकल के आ रही है वो बताएंगे आपको साथ। यूपीएस टू एनपीएस, अभी तक तो हम देख रहे थे कि भाई सरकार ऑप्शन दे रही है कि आप एनपीएस से यूपीएस चूज कर लो और उसकी लास्ट डेट है 30 सितंबर अगर आपको करना है तो। लेकिन एक नया ऑर्डर जारी हुआ है जिसमें सरकार ने बताया है कि एनपीएस से यूपीएस में जाने के बाद अगर आपको लगे कि नहीं हमारे लिए तो एनपीएस ठीक है तो वन टाइम वन वे स्विच फैसिलिटी लिखा हुआ देखो, वन टाइम वन वे स्विच फैसिलिटी फ्रॉम यूपीएस टू एनपीएस। ये कब होगा, कैसे होगा, वो हम आगे देखेंगे इसमें। दोस्तों 25 अगस्त का एक ऑर्डर है, उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। अब मैं आपको दिखाऊंगा अभी इसमें सरकार ने क्या कहा है। सरकार ने कहा है कि रिटायरमेंट से एक महीने पहले, एक साल पहले तक, या अगर आप वीआरएस है उसके शायद 3 महीने पहले तक अपना ऑप्शन चूज कर लें कि भाई आप बता दें अगर आपको एनपीएस में जाना है तो, वरना बाय डिफॉल्ट आपको यूपीएस के तहत पेंशन दी जाएगी। तो मैं वो ऑर्डर निकालता हूँ, पहले उसमें अच्छे से पढ़ेंगे उसको कि क्या कहा गया ऑर्डर में। एक मिनट, ऑर्डर निकाल लेता हूँ एक बार। ये देखिए, ये रहा, ये ऑर्डर है जी, 25 अगस्त का ऑर्डर है। ये 25 अगस्त का ऑर्डर है। इसमें यही कहा गया है कि भाई यूपीएस इंट्रोडक्शन ऑफ वन टाइम वन वे स्विच फैसिलिटी फ्रॉम यूपीएस टू एनपीएस। तो ये बताया है कि पहले स्टार्टिंग में जो 24 जनवरी को बजट आया था, उसके बाद फिर पीएफआरडीए का आया था, तो उसी में ये ऐड ऑन है। उसी में ऐड ऑन है कि भाई देख लीजिए, इट हैज बीन डिसाइडेड दैट वन टाइम वन वे स्विच फैसिलिटी फ्रॉम यूपीएस टू एनपीएस शैल बी मेड अवेलेबल टू ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हु हैव ऑप्टेड फॉर यूपीएस। जो भी एम्प्लॉय यूपीएस में है उनको वन टाइम एक ऑप्शन दिया जाएगा कि वो एनपीएस में स्विच कर सकते हैं। ठीक है, और कब कर सकते हैं लिखा हुआ है कि जब उनकी रिटायरमेंट है उससे एक साल पहले तक डिसाइड कर लो। अगर एक साल रिटायरमेंट को बच गया तो फिर आप बाय डिफॉल्ट यूपीएस से रिटायर होगे। ठीक है, या अगर आप वीआरएस ले रहे हो तो 3 मंथ प्रायर टू द वॉलंटरी रिटायरमेंट। इसका भी कुछ आया है वीआरएस का, भी हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कह रहे हैं कि वीआरएस से 3 ये 20 साल में कर दिया है। कोई कह रहा है कि भाई वीआरएस के टाइम से आपको पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। तो उन सब बातों को हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम यहीं तक इसको रखते हैं कि भाई ये वन टाइम वन वे स्विच है क्या एक्चुअली। तो अगर कोई स्विच का ऑप्शन नहीं लेता है, देखो लिखा हुआ है इसमें, तो वो बाय डिफॉल्ट यूपीएस में ही रिटायर होगा। ठीक है, ये जो स्विच फैसिलिटी है ये सिर्फ वीआरएस और एक नॉर्मल रिटायरमेंट के केस में है। वो रिमूवल, डिसमिसल, कंपल्सरी रिटायरमेंट एज ए पेनल्टी, वहाँ पे ये नहीं होगा। ठीक है, विल नॉट बी अलाउड इन केस ऑफ रिमूवल वगैरह। उसके बाद आता है जो 4th पॉइंट है। ये 4th पॉइंट जो इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान देने वाली बात है आपको कि जो 4th पॉइंट में क्या कहा गया है कि जो एनपीएस के जो एग्जिट एंड विड्रॉवल के जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, जो 15 में आए थे, वे सब लागू होंगे उस पर स्विच फैसिलिटी अप्लाई करते ही। ठीक है, और जो उनका यूपीएस के तहत जो एश्योर्ड बेनिफिट था वो नहीं मिलेगा उनको। तो वैसे ये बात है, तो अगर आप यूपीएस से एनपीएस में जा रहे हो तो एनपीएस में जो आपका कॉर्पस होगा उसके हिसाब से, तो मतलब ये नहीं कि भाई आप यूपीएस हो हाफ बने, हो सकता है हाफ से ज़्यादा भी हो, आपकी जो बेसिक लास्ट बेसिक है उससे ज़्यादा हो जाए, कम हो जाए, वो तो आदमी अपना हिसाब खुद लगा लेगा। एक साल पहले उसको आइडिया हो जाएगा कि भाई क्या है। कि भाई जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें अगली ये वाली, ये बड़ा अच्छा चीज़ दिया उन्होंने कि भाई मान लो एनपीएस में क्या है। एनपीएस में है जी, देख लो बताता हूँ, 10%। एक मिनट, एनपीएस में क्या है 10%, तो क्या है 10% है एम्प्लॉय का और 14% है सरकार का। ये 24% आपके खाते में जाता है पूरा, और इस पे ही पेंशन बनेगी आपकी। ठीक है जी। यूपीएस में क्या है
यूपीएस में देखिए, यूपीएस में है, बताता हूँ, 10% आपका, 10% सरकार का, 20% आपके खाते में जमा होगा। जो एक्स्ट्रा 8.5% है वो एक अलग से उसका पूल कॉर्पस है, वो वहाँ जाएगा। तो आपको ये 20% ही जमा हुआ, लेकिन एनपीएस में 24% है। जो 4% का जो डिफरेंस है, अगर आप यूपीएस से एनपीएस में आते हो तो 4% तो आपका सर्विस में गया ही नहीं आपके पास। उसका क्या होगा? सरकार ने बोला है कि अगर आप एनपीएस लेते हो वापस यूपीएस से, तो जो आपका जो गवर्नमेंट का जो डिफेंस का कंट्रीब्यूशन है 4% का, वो डिफॉल्ट इन्वेस्टमेंट के हिसाब से जब से आप यूपीएस में आए हो वो आपके एनपीएस अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। ये मतलब है इस चीज़ का। तो ये तो एक अच्छा ऑप्शन दिया सरकार ने। अगर लास्ट में कोई एम्प्लॉय यूपीएस में जाता है तो लगता है इसके बाद कुछ एम्प्लॉय का मन बदलेगा, क्योंकि ये नहीं है कि भाई जो पहले था कि भाई एक बार आपने यूपीएस स्विच कर लिया तो फिर आप एनपीएस में नहीं जा सकते। तो जो डिमांड थी हमारी, जो ये जितने भी ये आंदोलन वगैरह चले हुए हैं, उन साथियों की डिमांड थी कि भाई एक बार ऑप्शन, क्या पता बाद में क्या हो कैसे हो। तो सरकार ने इस बात को माना और इसको कर दिया। तो रही बात ये कि भाई अगर कोई एम्प्लॉय लास्ट में रिटायरमेंट से 1 साल पहले, तो वो देख सकता है कि उसके एनपीएस कॉर्पस में कितना कॉर्पस इकट्ठा हो रहा है, कितना अमाउंट है। उसके हिसाब से मान लो 60% वो निकाल लेता है, 40% के हिसाब से क्या एन्युटी बनेगी वो हिसाब लगा लेगा, 4% एक्स्ट्रा भी होगा। तो वो देख के पूरा सिस्टम करके उसकी अपनी पेंशन डिसाइड कर लेगा कि मेरी एन्युटी इतनी बन रही है और कॉर्पस इतना निकल रहा है। ठीक है। अब वो देख सकता है कि यूपीएस में, कि भाई यूपीएस में उसके पास क्या है, उसकी लास्ट बेसिक कितनी है, उस बेसिक के हिसाब से यूपीएस में उस लास्ट 12 मंथ की बेसिक, जो एवरेज बेसिक है उसका हाफ करके बेसिक प्लस डी कितनी पेंशन बन रही है। तो एक ऑप्शन मिल गया कि भाई वो चेक कर सकता है 1 साल पहले ही इसमें यूपीएस में बेनिफिट क्या मिल रहा है, एनपीएस में क्या मिल रहा है। इसमें हम कह सकते हैं कि एम्प्लॉय के दोनों हाथों में लड्डू हो गया, जो चाहे यूपीएस चाहे तो यूपीएस, एनपीएस चाहे तो एनपीएस। तो दोस्तों, हमारा जो वीडियो बनाता है ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। हम ये नहीं कहते कि आप यूपीएस लो या एनपीएस लो। किसी एम्प्लॉय के लिए यूपीएस अच्छी है, किसी के लिए एनपीएस अच्छी है। तो उसको अपना रिस्क फैक्टर देखते हुए, उसे अपना रिस्क कैपेसिटी देखते हुए कि मैं कितना रिस्क ले सकता हूँ, नहीं ले सकता हूँ, मुझे एश्योर्ड पे आउट चाहिए तो यूपीएस लो, रिस्क लेना है तो एनपीएस लो। तो वो आपके हाथ में है। और इसकी जो लास्ट डेट है, जो सरकार के अनुसार जो अभी इसका जो टाइम दिया गया हो 30 सितंबर तक है दोस्तों। अपने रिस्क के हिसाब से मुझे लगता है टाइम आगे बढ़ सकता है, 31 दिसंबर तक भी सरकार कर सकती है, क्योंकि कम एम्प्लॉय ने लिया है, लेकिन अब एम्प्लॉय कुछ लेंगे इसमें ज़्यादा। तो हमारा जो वीडियो बनाने का मकसद ये होता है कि आपको जो भी लेटेस्ट अपडेट्स आएँ वो आपको दे दें हम। बाकी डिसीजन आपका है, आपको क्या सूटेबल है क्या नहीं है, अपना सोच समझ कर डिसीजन लेना। ठीक है। कभी भी अपने डिसीजन को दूसरे पे थोपना नहीं चाहिए। उसने ये कहा था, मेरा दोस्त वो कर रहा है, मेरे दोस्त ने यूपीएस ले ली, उसने एनपीएस ले ली। अरे भाई, तो अपनी सोच समझ के विचार कर और इन्वेस्ट कर और अपना पेंशन के हिसाब से काम कर। तो यही दोस्तों कहना था। बाकी आप सब समझदार हो। ज़्यादा हम और तो वीडियो कितनी लंबी बना लो, देख लो अभी भी 8 मिनट की हो गई है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर देना, ताकि लेटेस्ट अपडेट आपके साथ मिलती रही, हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।